फ्रेंड्स, कल हमने कल हमने कोशिका भित्ति तक सेल वॉल तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली जो है जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, जबकि जो कोशिका भित्ति है वो केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जो कोशिका के अंदर के सभी अवयव रहते हैं वो इसी झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो ये कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। मतलब ये झिल्ली डिसाइड करेगी कि अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा, कौन सा नहीं। मतलब ये सभी पदार्थों को अंदर नहीं जाने देती है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्र कणिका भी बोलते हैं इसे। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। यही आपसी श्वसन होता है। यहीं पे आपसी श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी बनता है। एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है और हमें ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस तथा शक्ति गृह कहते हैं। और यहीं पे आपसी श्वसन होता है, क्रेब्स चक्र चलता है तो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी और ग्लूकोज बनता है और इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लीजिए ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके आंतरिक दीवार जो ये वाली दीवार है इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। इसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ER से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता करता है। कोशिका का अंदर से आंतरिक सहायता करता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये जो है दो प्रकार का होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मतलब चिकनी, और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी होती है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है, तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये राइबोसोम होता है इस पर। ये जो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, हाँ, वो सब राइबोसोम है। ये खुरदरा टाइप का है ना, तो ये सब राइबोसोम है। या राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद राइबोसोम या कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम जो है यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक 70S प्रकार का होता है और एक 80S प्रकार का होता है। ये 70S प्रकार का होता है और 80S प्रकार का होता है। तो 70S प्रकार का जो होता है ये हल्का होता है तथा ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S प्रकार का जो होता है ये हल्का तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जो 80S राइबोसोम है यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसके बाद अगला है गोल्जी बॉडी या इसे गोल्जी अपरेटस कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी पड़ा। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। अभी आप याद कैसे करेंगे कि गोल्जी बॉडी जो है इसका कार्य क्या है? तो यहाँ देखिए, गो मतलब गो मतलब जाना है ना। तो क्या करता है? परिवहन करता है, पदार्थों को लेके जाता है।
ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को तारक काय कहते हैं, यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन करता है, या मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। हमने आपको बताया था ना अभी अगले लेक्चर में कि से जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे ब्रेन में होता है, और उसमें विभाजन नहीं होता। विभाजन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है। इसी वजह से तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ना कि पादप में। पादप में नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो बोबरी ने की थी। किसने? सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने की थी।